नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोरा। जिस तरीके से कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव हो गया है और खड़गे साहब को अध्यक्ष बना दिया गया है और उसके बाद में उनसे मिलने वालों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से साथ में गोविंद सिंह डोटासरा और बाकी जो तीन जो थे जिनका चर्चा सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे कल से, जिसमें शांति धारीवाल जो कि कैबिनेट मंत्री है, महेश जोशी है और धर्मेंद्र राठौड़ है। इनके लिए इसलिए भी चर्चा हो रही है क्योंकि 25 सितंबर को शांति धारीवाल के घर में विधायक दल की बैठक जब सीएम आवास पर रखी गई थी, उसके पैरेलल एक मीटिंग बुलाई गई थी। उसी वक्त पर्यवेक्षक के रूप में खड़गे साहब और अजय माकन आए थे और उसी दौरान जिस तरीके से खड़गे इंतजार करते रहे मुख्यमंत्री आवास पर विधायकों का, तो दूसरी तरफ शांति धारीवाल ने बैठक बुला दी थी और ऐसा दावा था कि बोराणु विधायक उस बैठक के अंदर शामिल हुए थे। जैसे ही अध्यक्ष को बधाई देने के लिए शांति धारीवाल और महेश जोशी पहुंचे और उसके बाद में सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हुई और इसी तस्वीरों को लेकर दिव्या मदेरणा ने एक बार फिर से तीनों पर जबरदस्त तरीके से ट्विटर पर एक के बाद एक ट्वीट किया है और नसीहत दी है। क्या कुछ ट्वीट किया है, मैं सबसे पहले आपको पढ़कर सुनाता हूँ। ये एक दिव्या मदेरणा का ट्वीट है जिसमें दिव्या मदेरणा ने लिखा है कि समय का फेर मिलने तक नहीं आए खड़गे जी के लाख बुलाने पर विधायक दल की मीटिंग को बॉयकॉट कर एक मीटिंग की और यही मुख्य सचेतक और संसदीय कार्य मंत्री प्रतिनिधि बनकर आए थे, तो खड़गे जी के सामने शर्त रखी थी कि जो फैसला होगा वो 19 अक्टूबर के बाद होगा। हम सिर्फ सोनिया गांधी जी से ही मिलेंगे। और दूसरा एक ट्वीट किया है, दूसरा जो कि तीनों नेताओं पर निशाना साधा है, कभी घमंड न कीजिए, समय बड़ा बलवान है। के बाद में आप देखिए कि ये दिव्या मदेरणा ने जो ट्विटर पर तस्वीर थी जिसमें आप देख सकते हैं कि शांति धारीवाल खड़गे जी से मिल रहे हैं, बाकी जो नेता है वो खड़गे जी से मिल रहे हैं, महेश जोशी है वो मिल रहे हैं। उसके बाद में लिखा कि हाई कमान के खिलाफ साजिश वाले लोग सबसे पहले जो कि कांग्रेस के नए अध्यक्ष को बधाई देने के लिए दिल्ली गए हैं, सहयोग से श्री खड़गे विधायक दल की बैठक में हिस्सा लेने जोधपुर भेजे गए थे। पर्यवेक्षक में से एक थे जिन्होंने बाद में अनुशासन समिति की को एक लिखित रिपोर्ट सौंपी है जिसके आधार पर नोटिस जारी किया है। कुल मिलाकर दिव्या मदेरणा ने एक बार फिर से आप देखिए, दिव्या मदेरणा 25 सितंबर के बाद में जिस तरीके से विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी और उसके बाद क्योंकि दिव्या मदेरणा वहां पर सीएमओ में जो बाकी विधायक थे 20 25 30 विधायक थे वहां पर उस मीटिंग में पहुंची थी, इस मीटिंग में नहीं पहुंची थी और उसके बाद से ही दिव्या मदेरणा ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ती जब शांति धारीवाल और महेश जोशी पर व्यंग कसने का मौका हो। जैसे ही इन दोनों ने खड़गे जी से मुलाकात की तो उसके बाद में दिव्या मदेरणा ने इन पर ट्वीट कर दिया है। कुल मिलाकर अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 26 तारीख को खड़गे जी जो अपना पदभार ग्रहण करेंगे और उसके बाद में इन तीन नेताओं के खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई होती है, क्योंकि यही वो तीन नेता थे जिन्होंने उस दिन उसी विधायक दल की पैरेलल एक मीटिंग बुलाई थी और उसके बाद में अनुशासन कमेटी की ओर से इन तीनों नेताओं को नोटिस दिया गया था। अब सबको इंतजार है क्योंकि आप देखिए कि दिव्या मदेरणा लगातार एक के बाद एक अशोक गहलोत गुट पर निशाना साधने में कहीं नहीं चूक रही है। वहीं दूसरी तरफ दिव्या मदेरणा का साफ तौर पर कहना है कि वो किसी गुट से नहीं है, न ही पायलट गुट से है, वो एक कट्टर कांग्रेसी है। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।